कि खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आज के इस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम परमेश्वर के कलाम से देखेंगे बैप्टिज़्म के बारे में। बैप्टिज़्म एक आज्ञाकारिता का प्रतीक और एक नया जीवन है। बैप्टिज़्म के बारे में हम देखेंगे। बैप्टिज़्म एक आज हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है। आज एक ये बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि बैप्टिज़्म बपतिस्मा ये कोई धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि ये नए जीवन की सार्वजनिक घोषणा है जो परमेश्वर के साथ हमारी होती है। बैप्टिज़्म क्यों ज़रूरी है और क्यों चाहिए, क्यों आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, ये क्या भूमिका निभाती है, हम खुदा के कलाम से देखेंगे। रोमियो 6 अध्याय उसका 4 पद कि वचन हमें क्या बताता है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके चेले पाने अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उनके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। वचन हमें कुछ इस प्रकार बताना चाह रहा है कि हमें अपने जीवन को, नए जीवन को नई चाल से रखना है। पुराना सब कुछ बीत गया, अब सब कुछ नया हो चुका है। इसलिए पुराने जीवन के लिए हमें मर जाना है और नए जीवन में हमें चलना है। हमने अपने पुराने जीवन में बहुत से पाप किए, गलती किए हैं, बहुत से गुनाह किए, पर जब हम परमेश्वर के निकट आए और हमने ये स्वीकार किया कि यीशु मसीह ही प्रभु एकमात्र है, वही उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और उसके नाम से हमने जब बैप्टिज़्म लिया और बैप्टिज़्म लेने के बाद हम नया जीवन सी चाल चलें। पुराना जीवन, पुराना मसीह तत्व हमने उस जब पानी का बैप्टिज़्म हमने लिया, उसको वहीं उतार दिया और एक नया जीवन को प्राप्त किया। और नए जीवन में नई सी चाल चलनी है। हमने पुराने मनुष्य ने पुराने जीवन में क्या किया अपने जीवन में, उसकी ओर नहीं ताकना है, वरन आगे देखना है और परमेश्वर की ओर ताकना है और आगे बढ़ते चले जाना है। क्योंकि यीशु ने भी स्वयं बैप्टिज़्म लिया। क्योंकि कलाम कहता है, मत्ती 3 अध्याय उसका 33 पद बताता है हमें। हम कलाम से पढ़ेंगे मत्ती 3 अध्याय उसका 33 पद, 3 अध्याय उसका 13 पद। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। उस समय यूहन्ना बपतिस्मा देता, बैप्टिज़्म दिया करता था, बपतिस्मा दिया करता था। और इस रस्म को पूरा करने के लिए, इस पृथ्वी पर उस कार्य को पूरा करने के लिए जो पिता ने उसे भेजा था यीशु मसीह को, और वो कार्य करने के लिए जो नियम थे, और वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता था, उसने उसको यानी कि यीशु मसीह को बैप्टिज़्म दिया। वो स्वयं उसके पास आया। यीशु निष्पाप था, फिर भी उसने बपतिज़्म लिया और उस आज्ञाकारिता को और निम्रता यानी कि नम्रता का उदाहरण दिया। यदि मसीह को आवश्यक होगा तो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है बैप्टिज़्म लेना। आज बहुत से लोग मसीह सब काम कर रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं, हम उद्धार को प्राप्त कर रहे हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं, हम संगीति कर रहे हैं, और बहुत से लोग अभी भी बपतिस्मा से बहुत दूर हैं, जो सबसे पहली सीढ़ी है, जो जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। बपतिस्मा क्यों आवश्यक है? मरकुस 16 अध्याय 16 पद अगर हम पढ़ेंगे कलाम से, मरकुस 16 और उसका 16 पद, वहाँ कुछ इस प्रकार लिखा है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। वचन कह रहा है कि बपतिस्मा क्यों आवश्यक है? बपतिस्मा इसलिए आवश्यक है, जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, और जो बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। और वचन ही हमें बताता है, और वचन के द्वारा हमें काम करना है। हम एक वचन और पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 38 पद, 2 अध्याय उसका 38 पद लिखा है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले,
तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अगर हमें पवित्र आत्मा का दान चाहिए तो हमें बपतिस्मा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब मन फिराओ, मन फिराकर यानी कि पुराना जीवन छोड़कर, पुराने कार्य को छोड़कर परमेश्वर के नज़दीक आना है। और परमेश्वर के नज़दीक आने के बाद बैप्टिज़्म लेना है। और बैप्टिज़्म लेने के बाद हमें परमेश्वर के लिए नया जीवन सी चाल चलनी है। हमें एक उदाहरण बनना है। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह को बपतिस्म लेना पड़ा। ये आज्ञाकारिता को दर्शाता है। बपतिस्मा नया जीवन और पहचान देता है। गलातियों 3 अध्याय उसका 27 पद हम पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है कुछ इस प्रकार, गलातियों उसका 3:27 में, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। जितनों ने मसीह को पहना है, यानी कि जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है उन्हें मसीह को पहन लिया है। यानी कि जब हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आता है तो हम गलत कार छोड़ देते हैं, नशा छोड़ देते हैं, झूठ बोलना छोड़ देते हैं, बहुत सी गलत आदतों को छोड़ देते हैं। क्योंकि जिस प्रकार परमेश्वर निष्कलंक था वैसे ही हमें भी निष्कलंक होना है, क्योंकि हमारे बुलाने वाला पवित्र है और हमें भी पवित्र बनना है, क्योंकि हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों और 5 अध्याय उसका 17 पद भी हम पढ़ेंगे। वहाँ कुछ इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। पुरानी जो मनुष्यत्व था वो हमने उतार दिया, सब कुछ नया हो चुका है। और जल से बपतिस्मा लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जल से बपतिस्मा लेना और आत्मा का बपतिस्मा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूहन्ना 3:5 के अनुसार हम पढ़ेंगे कलाम से। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 5 पद क्या बताता है, वहाँ लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हम बहुत से लोग चाहते हैं स्वर्ग जाएंगे, हम अच्छे काम करेंगे, हम वचन पढ़ रहे हैं, हम संगति कर रहे हैं, हम प्रजन वर्शिप कर रहे हैं, अच्छा गिटार बजा रहे हैं, अच्छा म्यूजिशियन कर रहे हैं, क्या स्वर्ग के राज में जाएंगे? अगर बपतिस्मा नहीं लिया, पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया तो नहीं जाएंगे। क्योंकि बपतिस्मा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वचन कहता है जो जल और आत्मा से न जन्मे बपतिस्मा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। इसी के साथ हम एक वचन और पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 5 पद हमें बताता है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिन बाद तुम पवित्र आत्मा से कली से जाओ। जब हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु मसीह को जब बैप्टिज्म दिया, और बैप्टिज्म देने के बाद जैसे ही वो पानी से ऊपर आया, पवित्र आत्मा के नए कबूतर उसके पास आया और आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्या आज हम इस प्रकार काम कर रहे हैं? क्या परमेश्वर आकाशवाणी कर रहा है? हाँ, वो करता है जब उसका प्रिय बच्चा पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होता है। परमेश्वर बातचीत करता है, परमेश्वर हमारे निकट रहता है। हमें ज़रूरत है परमेश्वर के करीब जाने की, उससे आज्ञाकारिता करने की, नम्रता दिखाने की, दीनता दिखाने की। हमें दिखावे के काम नहीं करने, वरन जो परमेश्वर का वचन बोला जाता है, परमेश्वर ने जो हमें जीवन की पुस्तक दी है, उसके अनुसार जब हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आज हम देखेंगे अंतिम बपतिस्मा लेने से पहले क्या होना चाहिए। प्रेरितों के काम 1 उसका 8 अध्याय उसका 36 और 37 पद पढ़ेंगे हम। प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय उसका 36 और 37 पद में क्या लिखा है, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल के जगह पहुँचे, तब खोजा ने कहा, देख ये जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से मैं क्यों रुका है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आपने खोजा की कहानी पढ़ी होगी, और फिलिप्पुस से उसने जो यीशु मसीह के बारे में सुना था, और सुनते ही और मार्ग में चलते चलते ही
उसने तुरंत बपतिस्मा लिया क्योंकि वो जल के पास पहुंच चुके थे। और वो कहता पूरे मन से फिर आकर और विश्वास करता है कि यीशु मसीह का। तो आज हम बहुत समय लगा रहे हैं बपतिस्म लेने में। किस घड़ी प्रभु यीशु मसीह आ जाए हम नहीं जानते, और वचन बताता है कि वो आएगा, उसके चिन्ह हैं, उस चिन्ह के अनुसार हम पहचानेंगे कि यीशु मसीह कब आ रहा है, पर वो डेट, वो तारीख हम नहीं बता सकते। वैसे ही ये समय है परमेश्वर के निकट आने का, बैप्टिज्म लेने का और पहली सीढ़ी चढ़ने का और परमेश्वर के राज में प्रवेश करने का, क्योंकि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं। आज प्रभु आपसे कहता है बपतिस्मा लो और नया जीवन पाओ। आइए हम प्रेयर करेंगे और इसी के साथ यहीं समाप्त करेंगे। हे स्वर्ग पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें नया जीवन देने के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमें समझ दे कि हम आज्ञाकारिता से बपतिस्मा लें और मसीह में नई सृष्टि बन जाएं, यीशु के नाम में। और पिता, जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना, उसे ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर उनके जीवन में काम करना, उनके पूरे परिवार में आशीष देना, वो उद्धार को प्राप्त करें और उनके जीवन से अंधकार की शक्तियाँ दूर हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।